हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल स्टोरी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बाइबल के पवित्र पुस्तक नीति वचन से हम कुछ वचनों को जानेंगे, जिसमें नीति वचन में हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाले सारी नियमों का लिखा गया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर हम नीति वचन में हम सभी को जो प्रतिदिन उपयोग होने वाला जो है सामाजिक बातें वो लिखा गया है। तो आइए हम पहला सीखेंगे। नीति वचन 22 उसका 9 पद में लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि कंगालों को अपने रोटी में से देता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जो गरीबों को, जो कंगालों लोगों पर दया करता है उस पर आशीष फलता है, क्योंकि परमेश्वर के आशीष उसे देते हैं जो कंगालों और गरीबों को सहायता करता है। हालेलुया। दूसरा हम लोग सीखेंगे दोस्तों, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, तुम बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना, ना उनको उनकी संगति की चाह रखना। और 2 में लिखा है, क्योंकि वे उपद्रव होते हैं और उनके मुंह से दुष्ट की बातें निकलती हैं। हालेलुया। हमें बुरे लोगों को, जो दूसरे किस्म के लोग हैं और उपद्रव के लोग हैं, उनसे हमें दोस्ती नहीं रखना, ना उनसे हमें उनके विषय में हमें डाह रखना है, क्योंकि उनके मुंह से दुष्ट की बातें निकलती हैं और उनके मुंह से दुष्ट की बातें और उपद्रव सोचते हैं। इसलिए हमें उनकी संगति नहीं करना है, हमें संगति अच्छे लोगों से करना है। हालेलुया। नीति वचन उसका 24 का 1 और 2 में लिखा है। तीसरा हम लोग सीखेंगे नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। क्या लिखा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है कि उन चींटियों को देखो जो छोटे से छोटे हैं, वे अपने खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए कितना काम करते हैं, और कितने छोटे हैं लेकिन वे कितना महान है जो आलसी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें आलसीपन से दूर होना है और परमेश्वर के वचन की ओर, जैसे चींटी अपने कामों को लगातार करता है, उसी प्रकार हम भी अपने कामों को करना है। हालेलुया। हालेलुया। चौथा हम लोग सीखेंगे नीति वचन 7 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है कि तू बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है और समझ को अपना साथी बना ले, और समझ को अपना साथी बना ले। क्योंकि यहाँ नीति वचन उसका 7 के 4 में लिखा है कि बुद्धि से अपना बहन बना लेंगे, बहन के समान अपना प्रेम रखेंगे बुद्धि से, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धि को अपने बहन के रूप में बना लेना है और साथी को, समझ को अपना साथी, जैसे एक दूसरे का दोस्त होता है ना, उसी प्रकार हमारे लिए समझ को अपना साथी बना लेना। नीति वचन उसका 7 के 4 में लिखा है। तो दोस्तों, पांचवा हम लोग सीखेंगे कि नीति वचन 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, उससे वह तेरी रक्षा करेगा, और उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगा। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगा, और उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगा। हालेलुया। यानी यहाँ परमेश्वर का वचन नीति वचन 4 के अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि बुद्धि को हमें नहीं छोड़ना है, हमें बुद्धि का समझ के सहारे लेना है और आगे बढ़ना, क्योंकि वह मेरी रक्षा करेगा। और उससे प्रीति रखेंगे बुद्धि से, तो हमें आगे अग्रसित होने में, आगे बढ़ने में, आगे की ऊंचाइयों में बढ़ने में हमें सहायता मदद करता है। इसलिए हमें बुद्धि को नहीं छोड़ना। छठा हम लोग सीखेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि दुष्ट के राहों पर पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। दुष्ट के राहों पर पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है कि न तो उनके राहों पर, बुरे लोगों के मार्गों पर चलना है, और न उनके मार्गों पे आगे चलना है, क्योंकि दुष्ट लोग अपने ही दुष्टता में फंसते हैं, और जब उन्हें अब याद रहता है परमेश्वर का वचन तो उसे याद करते हैं।